आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमार सर का जो साइंस का बुक आता है उसमें केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए यह परमार सर का बुक है। परमार सर का यही वाला बुक है, इसी से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को निकालते हैं और देखते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पदार्थ। तो पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं दोस्त, और इसकी परिभाषा है ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। समझ गए दोस्तों। आगे है उदाहरण में, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, पानी, ये सब क्या है? पदार्थ का उदाहरण है। पंच तत्व, पंच तत्व किसको बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी को पंच तत्व बोलते हैं। पदार्थ के गुण क्या क्या हैं? पदार्थ के गुण हैं, पहला, पदार्थ के अणुओं के बीच स्थान होता है। पदार्थ के अणुओं के बीच स्थान होता है, पहला गुण। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या हैं? गतिमान हैं। और तीसरा गुण, पदार्थ के एक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के एक कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को जो कण है आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं दोस्त? पदार्थ की अवस्थाएं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस इसका स्थान जो है लो होता है और गति भी लो होता है, और आकर्षण बल हाई होता है। ठोस का स्थान लो, गति भी लो और आकर्षण बल हाई होता है। द्रव का जो है स्थान मीडियम, द्रव का स्थान मीडियम, गति मीडियम और आकर्षण बल भी मीडियम होता है, मध्यम, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तीसरा है गैस। गैस का स्थान हाई होता है, गति भी हाई होता है, माने तेज ज़्यादा, और आकर्षण बल लो होता है। गैस का आकर्षण बल क्या होता है? लो होता है। ठोस, निश्चित आकार, नगण्य संपीड़ितता या निश्चित सीमा। ठोस कैसे उसको बोलेंगे? ठोस है जिसका निश्चित आकार हो और संपीड़ितता, माने जैसे सिकुड़ता हो, बहुत माने ना के बराबर सिकुड़ता हो, और निश्चित एगो सीमा है, इसको ठोस बोलते हैं। ठोस का गतिज ऊर्जा बहुत तेज होता है, हाईएस्ट, और अगर इसका आकार में परिवर्तन किया जाए तो टूट जाएगा, या क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, तापमान परिवर्तन का प्रभाव क्या है? तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ेगा तो परिवर्तन का प्रभाव होगा, परिवर्तन होगा उसमें। और आकर्षण बल कम होने पर, आकर्षण बल कम होने पर भी गति और स्थान जब ऊंचा हो। आगे चलते हैं। ठोस को जब गर्म करेंगे तो द्रव हो जाएगा, और द्रव को जब गर्म करेंगे तो वो
गैस में बदल जाएगा। ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, जिसको भाप भी बोल सकते हैं। बर्फ, बर्फ को अगर हम लोग हवा में छोड़ देंगे या खुली वातावरण में छोड़ देंगे तो पानी हो जाएगा, या गर्म करेंगे तो, और पानी को गर्म करेंगे तो गैस या जलवाष्प बनकर उड़ जाएगा। आगे देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब ठोस में, अगर ठोस अगर है उसको दाब कम करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। गैस को अगर दाब में वृद्धि करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा। गैस को अगर दाब में वृद्धि करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा, और ठोस को दाब में कमी करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। गैस को दाब में वृद्धि अगर करेंगे, उसको दबाएंगे ज़्यादा तो ठोस में बदल जाएगा, और ठोस को अगर दाब में कमी करेंगे तो गैस में परिवर्तन हो जाएगा। गैस का द्रवीकरण, गैस दाब को बढ़ाना और ताप को घटाना गैस का द्रवीकरण है। आगे संघनन, जिसको अंग्रेजी में कंडेंसेशन के रूप में कंडेंसेशन बोलते हैं संघनन को। ओस, पाला, कोहरा, धुंध, बादल, ये सब संघनन का उदाहरण है। क्या? ओस, पाला, कोहरा, धुंध, बादल, ये सब संघनन का उदाहरण है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, द्रव को अगर हम गर्म करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे तो गैस में परिवर्तन हो जाएगा, और गैस को डिपोजिशन करेंगे, गैस को कम करेंगे दाब में, ज़्यादा करेंगे, दबाएंगे तो ठोस में परिवर्तन हो जाएगा, और ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार द्रव को अगर हम जमाएंगे तो ठोस बन जाएगा, और ठोस को अगर उधर पातन के थ्रू करेंगे तो गैस में परिवर्तन हो जाएगा, और गैस को संघनन के थ्रू करेंगे तो द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। आगे गैस के अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा, जो चौथा पदार्थ का चौथा अवस्था है प्लाज्मा। सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन 1924 में पांचवी अवस्था दिए थे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे है एरिक कॉर्नेल जो रुबिडियम जो 87 जिसका एटॉमिक नंबर, जिसको परमाणु संख्या बोलते हैं, 1995 में बोसॉन का निर्माण किए थे। भौतिकी का नोबेल 2001 में एरिक कॉर्नेल को मिला था। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2001 में एरिक कॉर्नेल को मिला था। 1999 में बॉल कैटेरले सोडियम का आविष्कार किया था। वाष्पीकरण के लिए मूलभूत या अनुकूल स्थिति, तो तापमान में वृद्धि, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि, ये सब वाष्पीकरण की दर है। मूलभूत या अनुकूल स्थिति है क्या क्या? तापमान में वृद्धि होगा तब, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तब, हवा की गति में वृद्धि होगा तब, और चौथा आर्द्रता में वृद्धि या वाष्पीकरण की दर होगा तब। आगे है द्रव्यों का
वर्गीकरण, द्रव्यों का क्या रासायनिक वर्गीकरण। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगला वीडियो में इसके आगे बोलेंगे, इसको आगे देखेंगे। थैंक यू।